देहिमे तनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 59वां सर्गः। भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं। भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयं प्रियः। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नं प्रियम्। अपुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्या प्रियवादिनः आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा। वादयन्ती तदा शान्तिं लासयन्त्यपि चापरे। नाटकान्यापरे स्माहुर्यस्यानि विविधानि च। सा तैर्महात्मा भरता सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी ह्यास्यामि अकुर्भिर्न कुर्यद्भिर्न प्रहस्यत राघवः। तमब्रवीत प्रियसखो भरतं सखीभिर्व्रतम् असुहृद्भिर्पर्युपासीना किं सखेनानुमोदसे। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम्। शृणुतं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम्। स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम्। स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम्। अपतन्तं मद्रीशिखरात् कलुषे गोमये हृदि। प्लवमानश्च मे दृष्टः सा तस्मिन् गोमये हृदि। अपिबन्नाञ्जलिना तैलम् अहसन्निव मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधः शिरः। तैलेनाभ्यक्त सर्वाङ्गस्तैलमेवान्वगाहत। स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं चापतितं भुवि। उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्। औपबाह्यास्य नागस्य विषाणं सकलीकृतम्। सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः। अवदीर्णा सा पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान्। अहं पश्यामि विघ्नस्तात् साधूमाश्चैव पर्वतान्। पीठे कर्णायसे चैव निसन्रहाम्। पीठे कारण्यायसे चैव अनिसन्नम्। अकृष्णवाससं प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः। त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः। रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। प्रकर्षन्ति मया दृष्ट्वा राक्षसी विकृतानना। एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम्। अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति अचिरक्तस्य धूम्राग्रं चितायां सम्प्रदस्यते। एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये। अशुष्यति वचा मे कण्ठो नास्वस्थमिव मे मनः। न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये। भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। जुगुप्सो इव चात्मानं न चापश्यामि कारणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इमां च दुःस्वाप्नगतिं निशम्य हि
त्वनेक रूपाम वितार्कितां पुरा भयं महत् दुत् भयं महत् तद हृदयान याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 69वां सर्ग। भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक बहुत ही अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत ही संतप्त हो रहे थे। उन्हें चिंतित जानकर उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे ताकि भरत का मानसिक क्लेश दूर हो जाए। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे, दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनसे हास्य रस की प्रधानता थी ताकि भरत के मानसिक क्लेश को दूर किया जा सके। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदों ने घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच ही विराजमान भरत से पूछा, हे सखे, तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, उनके बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े हैं जिसमें गोबर आदि मलमूत्र भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते हुए देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। उसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए हुए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में भी मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ सी गई है। हे मित्र, मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर बार बार प्रहार कर रही हैं। धर्मात्मा महाराज दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने हैं और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी सी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर लिए जा रही थी। यह दृश्य मेरे देखने में आया है। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा। इसका फल यह होगा कि मैं
मैं, मेरे अग्रज श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य ही मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता हुआ दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता, तो भी भय को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है, यह मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुःस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, जिसकी मेरे मन में कभी कोई कल्पना थी ही नहीं, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है, वह बार बार मुझे ग्रसित कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 69 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।